हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। हम इस ऊपर वाले x को नीचे वाले x से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। 4x एंड 12 ये आपस में प्लस हो रहे हैं। जब प्लस और माइनस हो रहे हों तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों। न्यूमरेटर में देखें y कॉमन निकल रहा है। xy प्लस 3y में से y कॉमन ले लिया। y कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये x बच गया, प्लस की साइन एज इट इज लगाई और यहाँ पे 3 बच गया। y हमने कॉमन ले लिया है। और डिनोमिनेटर में 4x प्लस 12 में हमने 4 कॉमन ले लिया है। 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं। 4 कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस की साइन एज इट इज नोट कर दी। 4 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 12 आएगा स्टॉप करेंगे। 4 3 ज़ा 12। अब ये x प्लस 3 y से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में x प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये होल टर्म x प्लस 3, ये होल टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर y बच गया और नीचे 4 बच गया। y अपॉन 4 इज योर आंसर। अब ये ऊपर का एक्सप्रेशन x प्लस थ्री ये सेम है। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे x प्लस थ्री को x प्लस थ्री के साथ, अगर सेम चीज़ है इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 1 बचेगा। ये x प्लस थ्री ऊपर भी है, x प्लस थ्री नीचे भी है, ऊपर नीचे सेम थिंग है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस 2/2 को हम रिड्यूस कर रहे हैं। ऊपर और नीचे सेम थिंग है, 2 और 2 ऊपर और नीचे सेम थिंग है। 2 एंड 2 जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जिस तरह से इस 2 और 2 को कैंसिल करने पे रिजल्ट 1 आया है, उसी तरह से इस x प्लस थ्री और x प्लस थ्री को कैंसिल करने पे आंसर 1 आएगा। ऊपर नीचे सेम थिंग होगी और उसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दूसरी एक और अहम बात कि अभी मैंने आपसे कहा कि बीच में प्लस माइनस की साइन हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं कर सकते। इस x को हम इस x से कैंसिल नहीं कर सकते। इस 3 को हम इस 3 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। लेकिन ये पूरी होल टर्म मैच हो रही है, x प्लस थ्री। तो होल टर्म को, होल एक्सप्रेशन को हम होल एक्सप्रेशन से कैंसिल कर सकते हैं। x प्लस थ्री इज वन सिंगल टर्म। डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री वन सिंगल टर्म। इस होल x प्लस थ्री को इस होल x प्लस थ्री से हम कैंसिल कर सकते हैं और योर आंसर विल बी 1। लेकिन अगर इसके बरक्स हम इस x को इस x से कैंसिल करें और इस 3 को इस 3 से कैंसिल करें तो ये गलत होगा। ये काम हम नहीं कर सकते। ये काम हम नहीं कर सकते। x को इस x से कैंसिल नहीं कर सकते, 3 को इस 3 से कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस की साइन है।
लेकिन और ये x+3 ये मैच हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। सेम थिंग है, ये पूरी होल टर्म को होल टर्म से कैंसिल करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा। ये काम हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे 2/2, ऊपर और नीचे सेम थिंग है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1। ऐसा ही x+3 ऊपर भी है, x+3 नीचे भी है, ऊपर और नीचे सेम थिंग है, तो इसको हम कैंसिल करके आंसर 1 लिख देंगे। ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। न्यूमरेटर में हमने 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 8 आएगा स्टॉप करेंगे, 4 2 जा 8, वी विल गेट 2a। प्लस की साइन एज इट इज नोट किया। 4 हम कॉमन ले चुके हैं, b हमारे पास बच गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे, c कॉमन मिल रहा है। डिनोमिनेटर में देखें c कॉमन है, तो c हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में ये b बच गया, प्लस की साइन एज इट इज नोट की। c हम कॉमन ले चुके हैं, 2a बच गया। 2a हमने यहाँ पे राइट कर दिया। कॉमन लेने के बाद आप देखें ब्रैकेट के अंदर की चीज़ पहले हम चेक करेंगे ये सेम है या नहीं है। ऊपर देखें 2a की साइन प्लस, नीचे देखें 2a की साइन प्लस मैच हो रही है। ऊपर देखें b की साइन प्लस, नीचे देखें b की साइन प्लस, ये दोनों टर्म्स आपस में मैच हो रहे हैं। जब मैच हो रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर और नीचे हम इसको कैंसिल कर देंगे। योर आंसर इज 4/c। अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। न्यूमरेटर में हमने a कॉमन ले लिया। a की पावर 2 थी, a की पावर 1 थी, कम वाली पावर हम कॉमन ले लेंगे। a की पावर 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर a की पावर 2 है, a की पावर 2 में से a की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो a की पावर 1 बच गई। वो a की पावर 1 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। प्लस की साइन एज इट इज नोट किया, a कॉमन ले चुके हैं, 2b बच गया हमारे पास। उस 2b को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डिनोमिनेटर में 6a एज इट इज नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये a, इस a को इस a से हम कैंसिल कर देंगे। ये a पूरी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई की कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। ये a इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस a को हम इस a से कैंसिल कर देंगे। योर आंसर इज a + 2b/6। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऊपर के सी स्क्वायर को हमने एज इट इज नोट कर दिया और नीचे सी हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे सी की पावर 2 है, यहाँ पे सी की पावर 1 है। कम पावर को हम कॉमन निकालते हैं, सी की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर सी की पावर 2 थी, सी की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो सी की पावर 1 बच गई। उस सी की पावर 1 को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज पुट किया। सी कॉमन ले चुके हैं, डी बच गया, डी को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इस सी को इस सी स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। डिवीजन में बेसिस सेम होती है तो पावर माइनस होती है। 2 में से 1 माइनस कर दिया, नीचे सी की पावर 1 है, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 बच गया। सी की पावर 1, सी की पावर 1, सी की पावर 1 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में सी की पावर ज़्यादा है। न्यूमरेटर में सी की पावर ज़्यादा होने की वजह से सी को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। कैंसिल होने के बाद सी आया और इसी को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में सी की पावर ज़्यादा है। ऊपर सी बच गया, नीचे सी माइनस डी, दैट इज योर आंसर। C/C - D is your answer. That is your answer.
इस क्वेश्चन को देखिएगा। न्यूमिरेटर में m-n होल स्क्वायर है, इसको हमने एज इट इज नोट कर दिया। डिनोमिनेटर में हमने m कॉमन ले लिया। m कॉमन लिया तो यहाँ पर m की पावर 2 है, जो कॉमन लिया है वो m की पावर 1 है। तो m की पावर 2 में से m की पावर 1 कॉमन लेने के बाद m की पावर 1 बच गई। उस m की पावर 1 को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज पुट किया। m कॉमन निकल चुका है, n हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब ऊपर नीचे चेक करें, m-n ये सेम थिंग है। ऊपर m-n की पावर 2 है, नीचे m-n की पावर 1 है। तो पावर 2 में से पावर 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 1, m-1 की पावर 1 बच जाएगी। इस m-n की पावर 1 को हमने ऊपर लिख दिया, क्योंकि ऊपर m-n की पावर ज़्यादा है। m-n की पावर 1 है यहाँ पे, क्योंकि पावर हम माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं है, इसलिए ना ही हमने ब्रैकेट लगाया, ना ही पावर 1 लिखी। ऊपर m-n की पावर 2 थी, नीचे m-n की पावर 1 थी। 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ऊपर m-n की पावर 1 हमने नोट कर दिया। कैंसिल होने के बाद ऊपर m-n बच गया, नीचे m। नाउ दैट इज योर आंसर, m-n अपॉन m इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को देखें। ऊपर का 5pq हमने एज इट इज नोट कर दिया। नीचे 15p माइनस 10pq में से 5p कॉमन ले लिया। 5 के टेबल में 15 भी आता है, 10 भी आता है, 5 कॉमन ले लिया। और फिर p दोनों टर्म्स में मौजूद है, 5p कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया, 5 3 जा 15, 3 और p हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे p हमने नोट नहीं किया। माइनस की साइन एज इट इज पुट किया, 5 2 जा 10, 2 और p कॉमन ले चुके हैं, p नहीं लिखेंगे, q हमने एज इट इज नोट कर दिया। कॉमन लेने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 को 5 से हमने कैंसिल कर दिया। p सेम है, ऊपर भी p है, नीचे भी p है, p को p से कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास जो आंसर आ गया q अपॉन 3 माइनस 2q, दैट इज योर आंसर। ऊपर q बच गया वो लिख दिया, नीचे 3 माइनस 2q बच गया वो नोट कर दिया। नॉट दैट इज योर आंसर।